ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो चैप्टर देख रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंपाइलर का जो फेजेज होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कंपाइलर कितने फेज में काम करता है। आखिर हम लोग जिस कंपाइलर को अभी तक समझते हैं कि हम लोग वैल्यू दिए और वो उसे तुरंत, हम जो सोर्स प्रोग्राम लिखे उसको तुरंत उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। जो कि हम लोग देखते भी हैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम जब बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के बाद कंपाइल पर क्लिक करते हैं, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कि सेकेंड का भी समय नहीं लगता है जिस वर्क को परफॉर्म होने में। आखिर आज हम लोग ये जानेंगे कि वो सारा वर्क 6 फेजेज में परफॉर्म होता है। ठीक है, तो कौन कौन से 6 फेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर वो कैसे वर्क करते हैं, किस फेज में क्या काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए जो 6 फेज है। सबसे पहला जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। जो दूसरा फेज है इसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एनालिसिस। तीसरा फेज को बोलते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। चौथा फेज को बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। और पांचवा फेज को बोलते हैं हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन। और छठा फेज जो हमारा होता है वो होता है कोड जनरेशन। ये टोटल 6 फेज हमारा होता है और इन 6 फेज के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला फेज कंपाइलर का, जिसका नाम है लेक्सिकल एनालिसिस। ये लेक्सिकल एनालिसिस होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरा पेज आ जाए एक बार में। तो सबसे पहला फेज है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस होता क्या है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, ये कंपाइलर का पहला फेज है। आई कर है कि द सोर्स प्रोग्राम इज बीइंग रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आर grouped into tokens having some collective meaning। ध्यान दीजिएगा, लेक्सिकल एनालिसिस फेज में क्या होता है। इस फेज में जो सबसे इस फेज में जो काम होता है, सबसे क्या, इस फेज में जो वर्क होता है, ठीक है, वो यही होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसको लेफ्ट टू राइट पहले पढ़ा जाता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इसको पढ़ा जाएगा, पहला काम। दूसरा काम इसके अंदर में जो होता है वो ये है कि सभी को टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका कि कुछ मीनिंग हो। मतलब सबका एक अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है। इसमें जितने भी टर्म यूज किए गए हैं सभी का एक ग्रुपिंग कर दिया जाता है, और उस वो जिस टोकन के अकॉर्डिंग वो किस ग्रुप में आते हैं उसके अलॉन्ग उनका ग्रुपिंग कर दिया जाता है। और वो इस तरह से रहता है कि उसका कुछ मीनिंग हो। मीनिंगलेस हो गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फेजेस ऑफ कंपाइलर। ध्यान रहे, कोई भी आदमी क्लास मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो जरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे थ्योरी आप समझ चुके हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, टोकन्स करते हैं सभी टोकन्स को, ठीक है, जिससे कुछ मीनिंग हो। टोकन्स के फॉर्म में सभी ग्रुपिंग कर देते हैं जिससे कुछ मीनिंग हो, और ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें करते कैसे हैं यहाँ पे काम, इसको देखिए। देखिए टेकन एज अंडर, मतलब कि ये टर्म लिखा हो, मतलब हमने ये जो हमारा एग्जांपल है, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। ठीक है, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60 हमारा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आप ये नहीं पूछिएगा कि सर यहाँ डॉट दे करके तब इक्वल क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
और आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो बुक है वो जनरली बहुत पहले का प्रीवियस जो लैंग्वेज है वो सब यूज कर लेता है। ये चूंकि उसी बुक से लिया हुआ है तो आप इसको मान सकते हैं कि ये सिर्फ इक्वल है। ठीक है, एक्चुअली पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो इक्वल है यहाँ पे जो लिखा जाता है तो वो इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये पास्कल को फॉलो किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं ना, आप लोग पढ़े हुए हैं सी में, C++ सब में पढ़े, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो बस इसको हम लोग पास्कल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह से लिखा जाता है। और C++ लाते हैं तो सिर्फ इक्वल लिखते हैं हम। ठीक है, इसलिए आप इसको समझ जाइएगा, इसमें कुछ ये नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है, अभी सबका ग्रुपिंग किया जा रहा है, एक आइडेंटिफायर है। फिर देखो इक्वल साइन, इक्वल क्या है, तो ये एक असाइनमेंट सिंबल है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर उसका इनिशियल क्या है, और रेट, इनिशियल और रेट ये दोनों क्या आइडेंटिफायर है। देखिए इनिशियल और रेट ये एक आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आइडेंटिफायर लिख दिया गया। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर क्या बच गया, प्लस और इनटू। तो देखिए प्लस और इनटू दोनों क्या है, ऑपरेटर है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो हमने सिर्फ ऑपरेटर असाइन कर दिया। फिर यहाँ पर जैसे 60 है, ये क्या एक नंबर है, या नंबर असाइन। तो जो हमारा पहला जो स्टेप होगा लेक्सिकल एनालिसिस फेज, इस फेज में ही काम होगा। इसमें जितने भी ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स यूज किए गए हैं और नंबर्स जो भी यूज किए गए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी यूज किया गया है, सभी को आइडेंटिफाई करके सभी को अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। ठीक है, मतलब जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज है वो सिर्फ रीड करना है और उसका कौन किस ग्रुप के अंदर में आता है उसके अनुसार सबका ग्रुपिंग कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, मतलब अलग अलग एक तरह से हम कहें कि सबका आइडेंटिफिकेशन कर लेना। ठीक है, अब देखिए दूसरा काम हमारा दूसरा है सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस फेज में क्या होता है, ये जो हमारा टर्म है ये हर जगह यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये जो टर्म है ना ये हर जगह हमारा यूज होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60। ये चूंकि सब जगह यूज होने वाला है इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, अब सिंटेक्स पेज हम लोग आते हैं, तो सिंटेक्स पेज हम लोग क्या काम करते हैं अब उसको देखिए। देखिए सिंटेक्स पेज में हम लोग इसमें जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि सभी को का जो हमने ग्रुपिंग किया है उसको एक हायरार्की के फॉर्म में ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सबको सिर्फ हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन आइडेंटिफायर है, कौन ऑपरेटर है, कौन नंबर है। ठीक है, हमने कौन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, कौन अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये सारी चीज हमने किया था। अब हम लोग जो दूसरा पेज करता है इसमें हमें क्या करना है कि सभी का ग्रुपिंग करना है, मतलब एक हायरार्की को फॉलो करते हुए इसमें ग्रुपिंग करना है। हायरार्की देखिए सिंटैक्स एनालिसिस फेज किसे कहते हैं, इन दिस फेज द टोकन व्हिच आर फॉर्म्ड इन द लेक्सिकल फेज, जो ऊपर में था, इज ग्रुप्ड हायरार्किकली, उसका ग्रुपिंग किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ये हमारा क्या था, आइडेंटिफायर। पोजीशन हमारा क्या था, आइडेंटिफायर था। ठीक है, आइडेंटिफायर था, देखिए यहाँ लिखा हुआ पोजीशन। देखिए पोजीशन को एक हायरार्की बना दिया, मतलब पोजीशन हमारा क्या है, देखिए ये पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, और फिर इसके बाद इक्वल साइन हमारा क्या है, ये असाइनमेंट सिंबल है। फिर देखिए, फिर यहाँ से फिर देखिए नेक्स्ट आया, उसके बाद हमें क्या मिला, एक्सप्रेशन। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, पूरा का पूरा टर्म एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। लेकिन इसके अंदर में दो एक्सप्रेशन है। देखिए एक्सप्रेशन में फिर यहाँ पर आया, देखिए फिर आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर में हमारा क्या आ गया, इनिशियल, ये वाला।
प्लस प्लस, देखिए प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक दूसरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा, और दूसरा एक्सप्रेशन में क्या है हमारा, रेट इंटू 60। देखिए फिर यहाँ से आइडेंटिफायर हो गया, रेट इंटू ऑपरेटर हो गया, और फिर यहाँ नंबर हो गया 60, ठीक है। 60 लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा, नंबर हो गया 60, ठीक है। तब ये यहाँ पे क्या किया गया, एक हमारा यहाँ पे हायरार्ची बन गया। तो सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है, सिर्फ एक हायरार्ची बन जाता है हमारा, और जिससे कि हमें सारा चीज पता चलते रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा फेज पे, जो हमारा है सिमांटिक फेज। सिमांटिक फेज में क्या होता है, अब इसके बारे में बात करें। देखिए सिमांटिक फेज कहता है कि दिस इज द थर्ड फेज ऑफ कंपाइलर। गुड, सब कुछ समझ जान रहे हैं, तीसरा फेज की है। दिस चेक द सिमांटिक एरर इन द प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज चेक इट्स मीनिंग। ये क्या करता है, इसके मीनिंग को चेक कर लेता है। मतलब ये जो है ऊपर जो हमने जस्ट स्टेप 2 में जो हैराची बनाया, अब उस हैराची को देखता है और उसके मीनिंग को चेक कर लेता है। मतलब ऐसा तो नहीं है ये कहा जब कहीं कुछ एरर है, कहीं कहीं कुछ एक्सप्रेशन में गलती है, ठीक है, ये इसको चेक करता है। किसी तरह का एरर हो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। और खास तौर पे मैंने बताया था, जैसे कि a बाई बी कहीं लिखा हुआ हो और b का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह का जो एरर होता है उसको चेक करता है। ऐसा नहीं कहीं इस तरह का टर्म दिया हो और b का वैल्यू आप 0 दे दिए हो, ठीक है। तो ये सब अगर मिलेगा तो इसको वहीं पर ये ब्रेक कर देगा, रोकेगा, ठीक है। इसी में कह रहा है आपका यहाँ पर, अब एक चीज और आपको याद रखना है कि एक नोट यहाँ लिखा हुआ, देखिए कह रहा है कि एबव दीज 3 फेज, ठीक है। मतलब ऊपर का जो आपने तीनों फेज देखा, कौन कौन, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस। इन तीनों फेज को एक कंबाइंड नाम दिया गया है और वो नाम है एनालिसिस फेज। इन तीनों को एक कंबाइंड नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस फेज, ठीक है। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है चौथा फेज, जो कि है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। देखिए इंटरमीडिएट को, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। तो ये बीच का एक ऐसा फेज है जो कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ कंपाइलर, ठीक है। द कंपाइलर मेक्स अ सोर्स प्रोग्राम एज एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये सोर्स क्या करता है, ये सोर्स प्रोग्राम को इस तरह से आपको ये बनाता है, ठीक है। कंपाइलर जो है मेक्स सोर्स प्रोग्राम एज एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ओके, ठीक, हाँ ठीक। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, ठीक है। हम डिस्कनेक्ट हो गए थे कुछ समय के लिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने क्या आप लोग बताया था कि दिस इज द फोर्थ पेज ऑफ कंपाइलर। दिस कंपाइलर मेक्स a source program as an intermediate representation of program. For an abstract machine, it follows the 3 address code. ये 3 address code को follow करता है। The intermediate representation has 2 properties. मतलब intermediate code generation जो है इसका 2 property होता है। पहला प्रॉपर्टी है इजी टू प्रोड्यूस, मतलब आसानी से प्रोड्यूस कर देना, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो कहता है इजी टू ट्रांसलेट इन द टारगेट प्रोग्राम। मतलब जो आपका टारगेट है, जो टारगेट प्रोग्राम है उसमें इजीली कन्वर्ट होता है, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करना भी आसान होता है, ठीक है। ये कह रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करता है, देखिए इस पे आपने देखा था कि यहाँ पे आपका स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पे टोटल सिंटेक्स आपका जो था
ये सिंटेक्स एनालिसिस हुआ था, एक हायरार्की बन गया था। स्टेप 3 में इसका सिमेंटिक एनालिसिस हो गया था, और स्टेप 4 में जब कोड जनरेशन हुआ, अब आप यहाँ देखिए कोड जनरेशन से अब यहाँ पता चलता है कि एग्जीक्यूशन में क्या टाइम लेगा। तो देखिए अब टेम्प 1 पहला क्या है, हमारा एक था टोटल एक्सप्रेशन जो था, तो यही ना था, रेट इंटू 60 सबसे लास्ट था, रेट इंटू 60, ठीक है। उसके पहले था यहाँ का इनिशियल प्लस रेट इंटू 60, इधर था पोजीशन इक्वल टू। तो यहाँ लास्ट आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये 60 है, तो 60 हमारा क्या है, नंबर पे है। तो देखिए टेम्प 1 एक टेम्पररी वेरिएबल आ गया, इंट टू रियल, मतलब इंट टू फ्लोट आप लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं। इंट टू रियल का मतलब होता है जैसे 60 है तो इसको 60.0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ 60 पे काम करेगा, कोई अगर दूसरा वैल्यू अगर फ्लोट आ गया तो फिर ये आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। तो क्या करिए, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया। सपोज करो यहाँ टाइम बीइंग दिया हुआ, सपोज करो कि इसमें 1 सेकंड लगा, जस्ट सपोज दैट। फिर स्टेप 2 में गए, तब स्टेप 2 में क्या किया, देखिए स्टेप 1 में जो काम, स्टेप 1 में हमारा क्या काम हुआ, ये 60 वाला हो गया, कन्वर्जन इससे होगा इनटू रियल। अब दूसरे स्टेप 2 में क्या करेगा, रियल इंटू 60, देखिए यहाँ पे, तो रियल को जैसे ID3 नाम का जो है, देखिए यहाँ पे माना हुआ है ID3 इक्वल टू रियल, सॉरी रेट, ID3 इक्वल टू रेट, यानी कि रेट नाम का जो वेरिएबल है उसको ID3 नाम के एक वेरिएबल में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब तो क्या कर देंगे, यहाँ पर रियल रेट की जगह कर देंगे ID3, तो ID3 इंटू इसका वैल्यू टेम्प 1 है तो इंटू टेम्प 1, तो देखिए यहाँ पर देखिए टेम्प 2 इक्वल टू ID3 इंटू टेम्प 1, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको टेम्प 2 में डाल दिया गया, मतलब इतना का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, हमारा टेम्प 2 हो गया। तो जब ये टेम्प 2 हो गया, अब फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इनिशियल है, तो इनिशियल को फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनिशियल इक्वल टू ID2 इक्वल टू इनिशियल किया हुआ है, मतलब इनिशियल को ID2 में डाला हुआ है, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, ID2 प्लस टेम्प 2, देखिए अब ID2 प्लस टेम्प 2 मतलब हो गया इनिशियल प्लस टेम्प 2। तो अब इसको डाला हुआ है देखिए टेम्प 3 में, ठीक है, टेम्प 3 इक्वल टू ID2 प्लस टेम्प 2 हो गया। अब टेम्प 3 में चला गया, अब क्या किया, टेम्प 3 इक्वल टू देखिए यहाँ पर ID1 इक्वल टू क्या है, पोजीशन, मतलब टेम्प 3 मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आया इसको हमने क्या डाल दिया ID1 में, और ID1 का मतलब क्या है, पोजीशन, यहाँ डाल दिया। तो ये सारा काम करने में मान लीजिए इंडिविजुअल इसको कन्वर्ट करने में 1 सेकंड लगा, फिर सेकंड स्टेप में रेट इंटू 60 जो किए उसमें 1 सेकंड लगा, फिर इनिशियल प्लस टेम्प 2 कर दिए, इसमें 1 सेकंड लगा, फिर ये कन्वर्जन करने में, फिर जो फाइनल वैल्यू आया उसको ID1 में जाने में यानी पोजीशन पर जाने में 1 सेकंड लगा। तो टोटल मिला कितना सेकंड हुआ, 4 सेकंड लग गया। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कितना समय ले लिया, 4 सेकंड का। अब इसी